साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आप भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है? जिन भाइयों ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम लेटरल एंट्री K4 से भरा है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर से भरा है, तो आज हम उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ गए हैं। इस पेपर को हल करके एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे होंगे, अच्छे खासे आप क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है? तो ये जो है ये आपको हल करना, मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए भाइयों आपकी भी डिमांड थी कि K2 K3 का करवाया, K5 का करवाया, K4 का नहीं करवाया मैकेनिकल का। तो आपका भाई K4 के लिए भी, मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए भी वीडियो लेकर आ गया है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भैया, हम इस पे कोई रेवेन्यू अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट है। आप ये जरूर कर देंगे, हम ऐसे आशा करते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए इसमें से जो 40 से 60 क्वेश्चन तक, मतलब 60 क्वेश्चन जो होते हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आते हैं, ठीक है? हम इन्हीं क्वेश्चन की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आ गया है, ठीक है? आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है समान लंबाई एवं काट की, ठीक है? काट मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्षेत्रफल। स्टील एवं रबड़ की राड में, ठीक है? एक स्टील की राड है और एक रबड़ की, ठीक है? समान प्रतिबल कार्यरत है, मतलब प्रतिबल जो है ये समान कार्यरत है। यदि इस्पात के लिए प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, इलास्टिसिटी बोलते हैं जिसे, ईएस एवं रबड़ के लिए ईआर हो, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा? तो आप ये वन लाइनर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा स्टील का प्रत्यास्था सबसे ज्यादा होता है, रबड़ से भी ज्यादा होता है स्टील का प्रत्यास्था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ईएस मतलब स्टील की प्रत्यास्था और ईआर मतलब रबड़ की प्रत्यास्था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको करवाएंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर, ठीक है? यदि पी ई योम ई, ठीक है, प्रतिबल विकृति योम प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, ये वाला चैप्टर आप करके जाइएगा, 100% आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ से देख लेते हैं, प्रतिबल विकृति योम प्रत्यास्था गुणांक के मान हो तो हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है, ठीक है, तो हुक के नियम आपने पढ़ा होगा। यहाँ से क्या हो जाता है, जो प्रतिबल होता है और ये विकृति होता है, ये दूसरे आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से एक नियतांक आ जाएगा, तो ये जो P बराबर E इंटू कैपिटल E हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबल की इकाई क्या होती है, ठीक है? ये एकदम एक ही चैप्टर से काफी क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ से प्रतिबल की इकाई देख लेते हैं। प्रतिबल की इकाई आपकी हो जाएगी, ठीक है भैया, पास्कल, ठीक है? यहाँ से क्या हो गई? पास्कल, ठीक है? आपका आंसर क्या हो गया? पास्कल। तो ये सभी लोग कर ले जाएंगे, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर, सुरक्षा गुणांक, ठीक है? जो सेफ्टी फैक्टर होता है निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब किस रूप में व्यक्त किया जाता है सेफ्टी फैक्टर? तो आप जानते हैं अधिकतम प्रतिबल बटा कार्यकारी जो प्रतिबल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया अधिकतम प्रतिबल बटा कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा धनात्मक चालन है, मतलब पॉजिटिव जो ड्राइव है कौन सी होती है? तो आप जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जो हम पट्टा चालन की बात करते हैं तो एक पुली यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है, ठीक है? इससे पट्टा चालन होता है, तो इससे धनात्मक चालन नहीं होता, कुछ हमारा लॉस हो जाता है। ऐसे ही बेल्ट होता है, बेल्ट पे भी हमारा नहीं, रोप पे नहीं हो, लेकिन गियर जो आप देखते हैं यहाँ पे, जो गियर होता है, जो इसी पे गियर बना होता है, ठीक है? और यहाँ पर भी गियर, ये दोनों आपस में जैसे कहीं पे आप देखे होंगे इसी तरह से दो पुल्ली लगी होती हैं, उस पर गियर बने होते हैं, मतलब खांचे कटे होते हैं और वो आपस में चिपक के चलते हैं और हमारा जो पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो गियर चालन हो गया, ये हमारा किसमें का धनात्मक चालन में आएगा, इंग्लिश में पॉजिटिव ड्राइव बोलेंगे, ठीक है? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया जो वीडियो में नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए ही वीडियो बनाए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, ठीक है? तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, घर्षण बल के लिए निम्न कथन असत्य है, मतलब असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है, ठीक है? घर्षण बल मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, या एक स्वसमंजक बल है? तो भैया ये नहीं है, ठीक है? बी देखते हैं, या गति की दिशा के विपरीत काम करता है, ठीक है? जब हम बर्फ पे चलते हैं, ठीक है, बर्फ पे, तो वहाँ पे हमारा जो गति होता है उसके विपरीत होता है, मतलब बल लगा के, विपरीत बल लगाकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आप बर्फ में और जो कांटेदार जूते पहन के, और वो एक छड़ी स्पेशल होती है उसके लिए, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। यह लंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कथन के हिसाब से नहीं, मतलब ये घर्षण बल के हिसाब से। या संपर्क सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो ये तीनों सही, मतलब असत्य यहाँ पे ढूंढना था, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकृति की इकाई क्या होती है, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो विकृति की इकाई पूछ रहा है, तो विकृति की इकाई इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है? विकृति की इकाई नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जैसे आपका मतलब जो होता है सापेक्षिक घनत्व जो का मात्रक नहीं होता, ऐसे विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, पट्टा चालन में यदि T1 या T2 क्रमशः टाइट एवं ढीले पट्टे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है। अगर किसी भी बंदे को पता है, मैं ऐसे गलत थोड़ी ना करवा सकता हूँ, तो यहाँ पे जिस बंदे को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना, नहीं तो ये मतलब जैसे पूरे जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको राइट कराएंगे, वो गलत करा के नहीं जाएंगे, ठीक है? 49 नंबर भी इसी प्रकार का, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, ठीक है? तो ये क्या है, यदि गियर संयोजन में गियर और पिनियन आपस में मिलकर घूम रहे हो तो इस गति को कहते हैं, ठीक है? दोनों की रेखी गति समान होगी, पिनियन की रेखी गति ज्यादा होगी या गियर की रेखी, तो ये नहीं आंसर मिल पाया, तो इसको नहीं कराते हैं, ठीक है? दो क्वेश्चन हो गए। यदि पिनियन एवं गियर दोनों एक ही पदार्थ के बने हो तो भार वारेषण, मतलब जो लोड है, ये ट्रांसफर क्षमता निश्चित की जाती है, तो किससे की जाती है भैया? आपके पिनियन के द्वारा, आपके जो लोड ट्रांसफर क्षमता इससे व्यक्त की जाती है पिनियन के द्वारा, ठीक है?
इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी गियर के यदि पिच वृत्त व्यास डीपी एवं धातु की संख्या टी है तो मॉड्यूल पिच, ठीक है। मॉड्यूल पिच क्या हो जाएगा भैया आपका, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन या इसकी जरूरत नहीं है आप, ठीक है, इसको रट के जाएंगे आराम से हो जाएगा, पाई डी पी बटा कैपिटल टी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, साधारण स्क्रू जैक मतलब पेच मापी में यदि स्क्रू की पिच दुगुना कर दिया जाए तो बेगानुपात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, बेगानुपात आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अधिक हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गियर संयोजन, ठीक है, जो गियर संयोजन में निष्क्रिय गियर का प्रयोग किया जाता है तो गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। ऐसा आपने एक एग्जांपल में देखा होगा, कहाँ पे देखा है, जैसे आप देख सकते हैं जो चक्की होती है जहाँ पे हम आटा पिसाने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक जो पुली लगी होती है, पुली गियर मतलब वही, वहाँ पे वो जो खाली रन करती है, लेकिन उससे क्या होता है कि दूसरी साइड में जब उस पर बेल्ट ड्राइव करते हैं या फिर पट्टा चालन करते हैं तो उससे गति चेंज हो जाती है, वैसे ये पुली होती है, ठीक है, निष्क्रिय गियर होती है, लेकिन ये क्या काम करती है, जो हमारे जो रोटेशन की गति है मतलब इसको क्या करती है, बदल देती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, प्रथम प्रकार के लीवर, ठीक है, यहाँ पे लीवर से मतलब उत्तोलक से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, उत्तोलक से क्वेश्चन आ गया है तो आप अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। आलंब भार तथा प्रयास के बीच में होता है, जो आलंब होता है मतलब जो सपोर्ट होता है वो भार और प्रयास के बीच होता है। तो जैसे आप देख लेते हैं फर्स्ट श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, जैसे तराजू हो गया, कैंची हो गया और प्लास हो गए, ये सब क्या हो गए, फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक हो गए। कैसे याद रखेंगे, अगर ट्रिक की बात कर लेते हैं, जैसे देख लीजिए, तो ये ऐसे ट्रिक बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे 100%, ठीक है, ठीक है, ये ट्रिक हमने बनाई है, ठीक है, तो हमने बनाई है और ये ट्रिक काफ़ी कारगर है, ठीक है। जो आपका लीवर होता है मतलब आपका जो उत्तोलक होता है, जैसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया, सेकंड का हो गया और थर्ड का हो गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो आपका हो गया, यहाँ से आपका हो गया जो तराजू हो गया, ता से तू से का बन गया तराजू, का से कैंची, पा से प्लास, सा से सरौता, हा से हल और चा से चिमटा हो गया, ठीक है। तो जो प्रथम श्रेणी हो गया मतलब इतना जो आपका जो यहाँ हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रथम फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सेकंड, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका हल और चिमटा आपका किधर आ जाएगा, थर्ड प्रकार में, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से इसको समझा देते हैं, जो फर्स्ट है ये कैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ बोल रहा है आलम, ठीक है, तो जैसे कैंची होती है तो कैंची किस शेप में होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कैंची, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे बना रहे हैं, नहीं तो कहिएगा ये गलत है। तो ठीक है, यहाँ पे रिवेट लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे हम कपड़ा धर के इसको काटते हैं और इसमें जो है यहाँ पे हम उंगलियों को डाल के फोर्स लगाते हैं, तो ठीक है। प्रथम प्रकार के लीवर में आलंब, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आलंब, ठीक है, जहाँ पे एक सपोर्ट होता है इसी को आलंब बोलते हैं, ठीक है। और भार यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, और आप सपोर्ट जो लगा रहे हैं मतलब आयास जो लगा रहे हैं ये आपका सपोर्ट या आयास हो गया, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका जो फर्स्ट वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा। आलंब भार तथा प्रयास के बीच में रहता है फर्स्ट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, किसी पिंड के संतुलन की अवस्था हेतु, ठीक है, पिंड का संतुलन अवस्था कब होगा, ठीक है, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, ये वाला पोजीशन जब आपकी बनेगी तभी आप, ये न्यूटन का जो नियम होता है, ठीक है, उसी से रिलेट करता है पिंड जब संतुलित कैसे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो बल, ठीक है, मतलब टू फोर्स पी और क्यू आपस में 90 अंश पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी होता है, ठीक है। तो 90 अंश पे भैया दो बल कार्यरत होंगे तो आप जानते हैं जैसे पुली जब स्टेशन पे भार लेके चलता है तो उसका कार्य जो है 0 माना जाता है, मतलब वो 90 पे मतलब चल रहा है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे और भार रखे हुए ऊपर, तो यहाँ पे 90 अंश बनता है, कार्य 0 हो जाता है। और यहाँ से एक वो बनता है समीकरण जो आपका सी नंबर हो जाता है, ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लीवर में लीवरेज, ठीक है, निम्न का अनुपात होता है, ये भी उत्तोलक से है तो जो इसका लीवरेज का अनुपात हो जाएगा प्रयास भुजा मतलब आयास, आयास मतलब जो प्रयास कर रहे हैं बटा भार, ठीक है, यही आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल से रिलेट करता है। बहु सिलेंडर मतलब मल्टी जो सिलेंडर इंजन होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये सबका इंजन हो गया डीजल, इस इंजन में फ्लाई व्हील जो होती है वो किस प्रकार की लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लाई व्हील क्या काम करता है, जो इंजन में की गति होती है इसको एक समान बनाए रखता है, क्योंकि जो पावर होती है एक ही स्ट्रोक में हमें मिलती है। जैसे 4 से मतलब 4 स्ट्रोक में अगर डीजल का जो चक्र है वो पूरा हो रहा है तो एक ही स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, पावर स्ट्रोक में, बाकी 3 स्ट्रोक जो है खाली चलता है। तो उस दौरान जो हमारा काम करता है वो हमारा करता है आपका फ्लाई व्हील, ठीक है। तो बहु सिलेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐसे ना करके तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। वैसे तो ये छोटा रहता है, बड़ा फ्लाई व्हील आपने देखा होगा, जैसे आप मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं तो इसमें जो फ्लाई व्हील बना होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप आंसर हो जाएगा डिस्क टाइप फ्लाई व्हील, ठीक है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 स्ट्रोक द्विघात इंजन में क्रैंक सैफ्ट जो होती है कि एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होती है, मतलब एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक, एक चक्कर मतलब पूरा जैसे 360 अंश जो घूमता है, मतलब यहाँ से ऐसे करके ऐसे इसका जो फ्लाई व्हील है ये यहाँ से घूमा, और इसमें कितने होते हैं तो 2 स्ट्रोक मतलब द्विघात में पूरा होता है, 2 स्ट्रोक में होता है, तो एक बार इसमें पावर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट के एक पावर प्राप्त होती है, एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षैतिज इंजन में पिस्टन, ठीक है, क्षैतिज की बात कर रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं। क्षैतिज इंजन में पिस्टन जब क्रैंक शाफ्ट के अधिकतम समीप आ जाता है, मतलब जो आपका सॉफ्ट होता है उसके जब पास आ जाता है तब इस स्थिति को कहते हैं, तो इस स्थिति को भैया कहते हैं BDC,
BDC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो BDC का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर, बॉटम मतलब नीचे, जब वो क्रैंकशाफ्ट के समीप आपका पिस्टन आ जाता है उसी को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। और TDC का मतलब क्या हो जाता है भैया कि TDC का मतलब हो गया आपका टॉप डेड सेंटर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से BDC हो जाएगा जब आपका क्रैंकशाफ्ट के पास आएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात डीजल इंजन की अपेक्षा, ठीक है, तो यहाँ पे कम होता है भैया, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ये ज्वलनशील होता है डीजल से ज़्यादा। अगर अनुपात हम उतना ही रखेंगे डीजल का, तो ये जो स्ट्रोक होते हैं इनमें अंतर आ जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो आपका क्रैंक कैमशाफ्ट लगे होते हैं इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है ये कम होता है, जबकि डीजल का रेशियो आप देखते हैं कि 22, ठीक है, 22:1 का रेशियो होता है। मतलब वहीं पेट्रोल में आप देखेंगे तो करीब आपका 12 और 1 के रेशियो में होता है, तो काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पे पेट्रोल क्योंकि ज्वलनशील होता है, ये कम दबाव पे ही फायर, मतलब इसमें आग जो चिंगारी होती है आसानी से जल जाता है, जबकि डीजल में जो कंप्रेशन रेशियो होता है 22:1 का होता है, मतलब 22 भाग में, इसके भाग में 1 भाग डीजल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंजन की यांत्रिक दक्षता निम्न रूप में व्यक्त की जाती है। तो यांत्रिक दक्षता आप जानते हैं जो आउटपुट होता है प्लस बटा इनपुट, इसी को आपको दक्षता बोलते हैं। अगर इंजन के सापेक्ष में बात कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, BHP बटा IHP। BHP क्या हो गया, ब्रेक हार्स पावर, और IHP क्या हो गया, इंडिकेटिंग हार्स पावर। तो BHP जो हमारे सॉफ्ट पे प्राप्त होती है उसी पावर को बोलते हैं BHP, और IHP जो हमारा पावर पिस्टन पे प्राप्त होता है, मतलब जो फुल ऊर्जा होती है वो IHP होती है। और एक FHP होता है फ्रिक्शनल, मतलब जो घर्षण ऊष्मा से लॉस हो गई शक्ति होती है उसे FHP बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैकेनिकल का है, ऑटोमोबाइल का है, हमने ऑटोमोबाइल से इंटर किया था तो इसलिए आपको अच्छे से समझा रहे हैं और समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है, मैकेनिकल वालों को। इंजन का संपीड़न अनुपात निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इंजन से भी क्वेश्चन, मतलब जो ऑटोमोबाइल से है क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है और अंतराल आयतन, इसी को क्या बोलते हैं, आपको आप बोलते हैं इंजन का संपीड़न अनुपात, जो हमने बताया कि जैसे डीजल में 22:1 होता है और पेट्रोल में कम होता है, क्योंकि पेट्रोल जो है प्रज्वलनशील ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर इंजन वाला क्वेश्चन आ गया, इंजन में जल शीतलन प्रणाली कहलाती है, ठीक है। जो जल से वाटर जैकेट लगा के हम इंजन को शीतलित करते हैं वो कौन सी प्रणाली होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है। डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट जो कूलिंग सिस्टम होता है। प्रशीतक, ठीक है, मतलब कूलेंट का वांछित गुण होता है, मतलब कौन सा वांछित गुण होता है, प्रशीतक मतलब कूलेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव की उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा अपने अंदर सोख सके और इसके बाद जो एटमॉस्फेयर में है ऊष्मा को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये मैक्सिमम होती है। 1 टन प्रशीतक, ठीक है, 1 टन जो कूलेंट है प्रशीतक है से तात्पर्य क्या है, ठीक है। 1 टन बर्फ के 24 घंटे में पिघलने हेतु जो ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है उसी को बोलते हैं आपको 1 टन प्रशीतक, ठीक है। 1 टन बर्फ के 24 घंटे में पिघलने हेतु जो शोषित ऊष्मा होती है, जो जितनी ऊष्मा पिघलने के लिए लगती है उसी को बोलते हैं 1 टन प्रशीतक। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संतृप्त वाष्प संपीड़न चक्र में संघनित्र से गुजरने के पूर्व प्रशीतक की दशा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दशा क्या होती है, शुष्क होता है और संतृप्त भाप होता है। संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे संतृप्त मतलब सेचुरेटेड। संतृप्त वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में संघनित्र मतलब जो होता है कंडेंसर, गुजरने के पूर्व प्रशीतक की दशा क्या होती है, जो कूलेंट होता है उसकी दशा शुष्क होती है और संतृप्त भाप में होता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अच्छे से करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार से, प्रशीतन चक्र में प्रशीतन के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन निम्न में से होता है, ठीक है। ऊष्मा का निष्कासन कहाँ करता है, जो देखिए जो संघनित होता है, मतलब कंडेंसर जो होता है यहीं आकर जो आपका होता है जो ऊष्मा का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कंडेंसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रथम कोड़ी प्रक्षेप, अब यहाँ से ड्राइंग से भी कुछ क्वेश्चन होगा क्योंकि मैकेनिकल का है। तो प्रथम कोड़ी में क्या बनता है, प्रथम कोड़ी जो ऑब्जेक्ट होता है या कहाँ पे बनता है, वस्तु HP के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है और वर्टिकल के सामने होता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें काफी आसान क्वेश्चन है। ये 70 नंबर देख लेते हैं, वृद्धि कारक मापनी में निरूपक भिन्न सदैव होती है, तो किसके बराबर होती है भैया, आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता होगा बता देना। ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, ठीक है, हम गलत नहीं करवा सकते। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं 60 में जो नहीं हो पाया है, उसको आप यहाँ पे कमेंट में कर लीजिएगा, या फिर ऐसे नहीं है लेकिन जो 50-55 क्वेश्चन आपको बताएंगे वो वेल पूरे अप टू डेट होंगे और अच्छे से आपके होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। प्रथम कोड़ी प्रक्षेप तल में, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया ड्राइंग से रिलेटेड, प्रक्षेप तल वस्तु तथा दर्शक के मध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी रेखा का प्रक्षेप क्षैतिज तल पर एक बिंदु हो तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा रेखा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत होगी, ठीक है। अगर पॉइंट होगा तो रेखा ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जो प्लेन है उसके लंबवत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सेट स्क्रू है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो शक्ति पारेषण, ठीक है, मतलब जो पावर ट्रांसमिशन के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर कर लिए। सुंदरता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कौन से नट प्रयोग किए जाते हैं सुंदरता के लिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नट कई प्रकार से होते हैं, लाक नट होता है, फ्लाई नट होता है, एकॉर्न नट जो होता है, एकॉर्न नट, ये सुंदरता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जोड़ में रिवेट में दोहरा कर्तन होता है, डबल कवर बट जोड़, ठीक है। दोहरा कर्तन किसमें होता है, डबल कवर बट जोड़ में, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन देखते हैं, कुंडली दार स्प्रिंग में जब प्रत्येक कुंडली कुछ दूर पर होती है तो इसे कहते हैं, जब कुंडलियां आप जानते हैं कुछ दूरी पे होती हैं, ठीक है, जैसे पास होगी तो उसे खींचा जाएगा, वो तब आपका संपीड़न नहीं होगा, तनाव स्प्रिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुंडली बोल रहा है कुछ दूरी पे हो, जैसे आप स्प्रिंग देखते होंगे यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे हो,
फिर यहाँ पे हो, ठीक है। ऐसी जब स्प्रिंग आपकी बनेगी तो इसमें क्या होगा कि ये संपीड़ित होगी, मतलब ये इसका जो प्रारूप होगा फिर चिपक के एकदम यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये संपीड़न इसका हो सकता है, और जो जो पहले से ही यहाँ है इसका खिंचाव हो सकता है बस। तो इसका संपीड़न होगा, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से कुंडली संपीड़न स्प्रिंग होती है। अगर दूर दूर होगी तो उसका आप संपीड़न कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, लेकिन पास पास होगी तो उसको खींच के बड़ा किया जा सकता है, पास पास होगी तो। यहाँ से आपका आंसर जो हो गया पहला हो गया, ठीक है। कर्तन औजार का जीवन काल निम्न पर निर्भर करता है। जो कटिंग टूल होते हैं इनका जो लाइफ पीरियड होता है ये किस पर निर्भर करता है? कर्तन की गति पर, जो कटाई की गति होती है स्पीड, उस पर कर्तन औजार का मटेरियल, कूलेंट। तो आप देख लीजिए उपयुक्त सभी है तो आप सभी लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गति भी मैटर करता है, मटेरियल कैसा है और कूलेंट भी मैटर करता है। तो यहाँ से आपका सभी आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तीनों आपका सही होगा। जो कर्तन औजार के लाइफ पीरियड होता है उसको डिसाइड करता है। ढलवा लोहे की मशीनिंग उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? ढलवा लोहे की मशीनिंग जब करते हैं तो उत्पन्न करती है असंचीलन, ठीक है। ये होता है, इंग्लिश में देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे इसी प्रकार से इसको बैक कर देते हैं, इंग्लिश में आप देख लीजिए डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। खराद मशीन में फीड को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। खराद मशीन जो होती है, जो फीड मतलब भरण बोलते हैं, तो उसकी जो माप होती है, सीधा इसको रटने वाली बात है, इसको आप रट लीजिएगा। मिलीमीटर प्रति चक्कर, मतलब एक चक्कर में 1 मिलीमीटर की गहरा फीड होता है, ठीक है, भरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18:4:1 उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील में रहता है, क्या रहता है भैया? तो ये आप देख सकते हैं, आपका बेनेडियम जो होता है 1% होता है, क्रोमियम 4%, टंगस्टन की मात्रा 18% रहेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेनेडियम केवल 1%, क्रोमियम 4%, टंगस्टन आपका 18% होगा। ये याद करने वाला चीज़ है। फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज एक नापने का औजार होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे क्या मतलब जो बहुत जिस सतह के दो सतहों के बीच बहुत कम जगह होती है, फीलर गेज वहीं पे उपयोग किया जाता है मैचिंग पार्ट के बीच गैप के मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित एक प्राकृतिक अपघर्षक है, ठीक है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। नेचुरल अपजर्व, ठीक है, अपघर्षक है, ठीक है। जो कोरंडम आपका होता है ये नेचुरल अपघर्षक होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेट टाइम लग गया था, इसको हटा लेते हैं, नहीं तो सही से नहीं दिखेगा। तो यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा ये नीचे चला गया, ठीक है, चलो इसको ऊपर करते हैं। यहाँ ये आ गया आपका, फिर से नौटंकी। हाँ, तो यहाँ से कोरंडम जो होता है, जो आपका कोरंडम होता है, ये क्या होता है? प्राकृतिक अपघर्षक होता है। ये जो कोरंडम होता है ये एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कोरंडम, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से दे रहा है, यदि छिद्र की गहराई यच ड्रिल का भरण यक्स योम ड्रिल का चक्कर प्रति मिनट यन हो तो इसे बनाने में लगे समय का व्यंजक होगा, ठीक है। व्यंजक क्या होगा? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा जो आपका तीसरा ऑप्शन है HX/60N। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। HX/60N सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दूसरे को न काटने वाले लंबवत शाफ्ट को जोड़ने के लिए कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे को न काटे और लंबवत हो, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा जो वर्म गियर होता है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जर्नल की लंबाई जर्नल के व्यास के बराबर हो तो बियरिंग कहलाती है, ठीक है। व्यास के बराबर हो जर्नल की लंबाई जर्नल के व्यास से, तो आपका एक ही ऑप्शन होता है वर्गाकार, ठीक है। वर्गाकार बियरिंग यहाँ पे यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 पेंट तैयार करने में अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलसी का स्पेलिंग देख लेते हैं क्या लिखा है। लिंसेड ऑयल, लिंसीड ऑयल, ठीक है। इंग्लिश भी काफ़ी अजीब है, जिसको समझ में आ जाए, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, पेंट तैयार करने के लिए अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वाहक या बंधक के रूप में, ठीक है। इसका वाहक या बंधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बॉन्ड बनाने के लिए, वाहक के लिए, ले जाने के लिए। जब पैटर्न को 3 भागों में बनाया जाता है तो ऊपरी भाग को कहा जाता है, ये मैकेनिकल का टर्म है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कोप, ठीक है। कोप होता है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कोप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांचे से प्रतिरूप को सरलता एवं सफाई से निकालने हेतु टेपर में छूट दी जाती है जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पृष्ठ ढाल छूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर। सांचा तैयार करने में स्वैब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सांचे से प्रतिरूप को निकालने से पूर्व जो जल छिड़का जाता है ताकि आसानी से निकल जाए। तो यहाँ से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आर्द्र बालू, ठीक है। आर्द्र बालू जो होती है, ये ग्रीन सैंड जो होती है, इसका कितने का मिश्रण होता है? ये सीधा होता है 70, ये 30 आपको पता है, लेकिन 70 कौन होता है? सिलिका होता है। सिलिका आपका 70 होता है और किले जो होता है ये 30 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आंसर कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में अपघर्षी कड़ों एवं ब्रांड के बीच खाली स्थान निम्न को दर्शाता है। ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेजिंग से क्या होता है? कर्तन की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। ग्लेजिंग जब करेंगे, काटने की क्षमता, कर्तन मतलब काटना, ठीक है, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में कर्तन कोर को सुधारने की प्रक्रिया कहलाती है। कर्तन कोर क्या होती है? उसको सुधारने की प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। ये काफ़ी मतलब बेसिक क्वेश्चन है मैकेनिकल के, ठीक है। आप करके जाएंगे आसानी से, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। ग्राइंडिंग संक्रिया होती है एक, ठीक है। क्या कौन सी प्रक्रिया होती है भैया? शेपिंग होती है, ठीक है।
आपका आंसर हो गया। एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र नहीं है। कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र नहीं है? तो भैया आपका कौन सा हो जाएगा? जो वायर गेज होता है ये अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। वायर गेज में आप वायर का व्यास मापते हैं, ज़्यादातर जो वाइंडिंग होती है कॉपर की, एल्यूमिनियम की, उसका जो व्यास होता है वो SWG में मापा जाता है, तो इन्हीं सब का व्यास मापा जाता है, ठीक है। कर्तन तरल का प्रयोग किया जाता है। काटने में जो लिक्विड फ्लूइड होता है इसका क्यों प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं भैया, औजार का जीवन काल बढ़ाने के लिए। हाँ सही बात है। कार्यखंड को ठंडा रखने के लिए ये भी काम करता है भैया, जो फ्लूइड डालते हैं। सतह परिष्करण में सुधार के लिए, तो यहाँ से एक ऑप्शन आप देख लेते हैं, इसी पर तुरंत टिक करते हैं, उपयुक्त तो सभी, लेकिन ये कहीं कहीं धोखा दे देता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पहले तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे। मेन का प्रयोग पकड़ने में किया जाता है, तो उत्केंद्रित जो कार्यखंड होता है इसको पकड़ने के लिए, उत्केंद्रित कार्यखंड को पकड़ने के लिए आपको मेंड्रिल का प्रयोग होता है। चलिए हमारे 99 क्वेश्चन आ गया। लंबे कार्यखंड में कम टेपर मान की टर्निंग के लिए उपयुक्त विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है भैया? टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ से ये विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया मैकेनिकल के 4 का। इंटरफियरेंस फिट में छेद की माप शाफ्ट की माप से छोटी होती है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिला होगा। 2-4 ऐसे क्वेश्चन है 60 में जो नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन भी भाइयों को पता होगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आंसर। और आपके लिए ऐसे ही ट्रस्टेड वीडियो ये चैनल आपके लिए हमेशा लाता रहता है, और आपके डिमांड पे ही मैकेनिकल का पेपर करवाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भविष्य में ऐसे ही आप ट्रस्टेड वीडियो पाइएगा। मैकेनिकल का हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर जो भी पेपर हो गया, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे देखिएगा। कहीं से पूरा पेपर नहीं कराया गया है। 2-4, 10-15 क्वेश्चन करा के लोग बगल हो जाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। हमने आपका 60 का 60 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो लगभग 98% हमने करवाया, ठीक है, K4 के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी, और क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपका प्रतिबल वाला चैप्टर हो गया, इसको पढ़ के जाइएगा, और इसके बाद ऑटोमोबाइल का जो इंजन वाला हो गया इसको पढ़ के जाइएगा। मात्रक पत्र भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर आप, ठीक है, मैकेनिकल थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। बाकी में मैं 50+ बोलता था, लेकिन मैकेनिकल में अगर 60 में से 40 बना लेंगे, और वहाँ 40 में से, ठीक है, 30 भी बना लेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक में हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन 70 तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी भी हालत में। 60 में नहीं बोल रहे हैं, 100 में बोल रहे हैं, नहीं तो कहिए भैया 60 में कैसे 70 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा लगे ना तो शेयर भी कर